आज इस सतरोई ग्राम में इस नुक्कड़ सभा में मंच पर उपस्थित हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया जी की पत्नी उपस्थित हैं। मैं उनका अपनी इस क्षेत्र पंचायत में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित हैं हमारे विधायक भाई हरिओम वर्मा जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख भाई कृष्णा राजपूत जी, हमारी बहन अनीता राजपूत जी, बहन अनीता उपाध्याय जी, गलती हो जाती है, शोभा जी एवं समस्त मंचासीन अतिथि और मेरे सम्मुख बैठी मेरी माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज मैं आप सबके बीच, क्योंकि ये मेरी सतरोई का आधा हिस्सा मेरे क्षेत्र मेरे वार्ड में लगता है, तो पूरे अधिकार के साथ आप सबके सम्मुख भैया जी के समर्थन में वोटों की अपील करने आई हूँ। और पूरे अधिकार के साथ इसलिए आई हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं महिलाओं के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, हमारे जवानों के सम्मान में। और यही कारण है कि हम कमल के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हमारे मोदी जी के कंधों को पुनः मजबूत करें। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले अपनी माताओं बहनों से एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग बहुत पीछे बैठे हुए थे। आप सबसे कहा जा रहा था कि कुर्सियां घेर लो, कुर्सियां घेर लो। आप सब अभी भी हमारे सामने बैठे हैं, परंतु कभी भी आप हमें मिल जाओगे तो हम आपको नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि आप लोग घूंघट में बैठे हो, है ना। आपको पता है, अगर हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद निश्चित है कि मृत्यु होनी ही होनी है। अगर हम एक महिला और एक पशु में अंतर नहीं समझ पाए तो कोई फायदा नहीं। आप एक बात बताइए, हम पैदा हुए, खाए पिए, बच्चे पैदा किए, फिर चले गए, हमने अगर अपनी कोई पहचान नहीं बना पाई तो कोई फायदा नहीं है ना जीवन जीने का। आप एक बात बताइए, आप पर्दा क्यों करते हो, घूंघट इतना लंबा क्यों करते हो? मैं बताऊं आपको क्यों करते हैं हम लोग घूंघट? हमारी क्या एक आंख खराब है या हमारे दांत बाहर निकले हुए हैं, नाक कटकटी हुई है, क्यों हम लोग पर्दा करते हैं? मैं आपको बताऊं क्यों पर्दा करते हैं। क्योंकि मैं हर जगह जाती हूँ, जब मुझे ऐसे महिलाएं मिलती है ना, सबको बताती हूँ। मैं भी करती थी, मुझे तब तक नहीं पता था। देखिए, हमारे यहाँ पे जब मुगल साम्राज्य आया तब वो इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे कि हमारी सुंदर सुंदर बहन बेटियों को देखते थे और उठाकर ले जाते थे, और उनसे किसी का बस नहीं चलता था क्योंकि वो बहुत उन्होंने गुलाम बना रखा था हमारे भारत देश को। उनसे बचने के लिए हमारे देश की माताएं बहनें, हमारी बच्चियां मुंह ढक के रहने लगी ताकि उनकी नजर हम पे ना पड़े। जैसे ही वो निकलते थे अपना घूंघट खींच लेती थी कि ना वो हमें देख पाएंगे ना हमें उठा के ले जा पाएंगे। अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए घूंघट करना उन्होंने शुरू किया। परंतु आज मुगल साम्राज्य नहीं है, आज मोदी साम्राज्य है। आप लोगों की रक्षा करने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। 2014 में जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। 2014 से पहले की अगर मैं बात करूं तो आप सब मेरी इस बात से मना नहीं कर सकते कि हमारी बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था। और इससे ज्यादा दर्द एक बहन और एक बेटी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि जिसने अपनी संतान का मुंह ना देखा हो, उस संतान को कोख में ही मारने का काम कर दिया जाता था। और कारण क्या था कि जिस दिन बेटी पैदा हो जाएगी उस दिन, मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष दुश्मन थे महिलाओं के, परंतु चिंता करते थे। जिस दिन पैदा हुई बेटी उसी दिन से उसकी शादी की चिंता सताने लगती थी। परंतु आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री दोनों ने ये हम सब भारतवासियों से वादा किया है कि आप अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिए, हम आपको मुफ्त शिक्षा देंगे। जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाएगी उसकी शिक्षा का जिम्मा अपने सिर कंधों पर उठाया है। उसके साथ में उनकी सुरक्षा का वादा आपसे किया है। आज आपने देखा है कि रात के 10 बजे भी अगर हमारी बेटी जाती है तो सुरक्षित आती है, और अगर उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखता है तो उसका बीच रोड पर या तो एनकाउंटर कर दिया जाता है या उसके घर पे बुलडोजर चलाने का काम हमारे योगी महाराज करते हैं। और आज जो चिंता हमारे भाइयों के दिमाग में रहती थी कि अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे, कहीं हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाई तो हम क्या करेंगे, वो भी आज हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसका भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर आश्वस्त कर दिया है आप सभी को
कि आप अच्छा घर और बर ढूंढ लीजिए, बेटी की शादी करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये करके दिखाया है। अभी सुन रहे थे भैया को भैंस खुलने वाली बात कर रहे थे। आप 7 तारीख को जब आप वोट डालने जाए तो आप बस अपने मन में हम जो कहें उसे मत मानो, आप अपने मन में सोचना कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी और 2014 के बाद क्या स्थिति है। मैं अपने जीवन पे अगर बताऊं तो 2014 से पहले 2014 से पहले पहरे दिए जाते थे, एक एक घर से एक एक आदमी जगता था, रात को चोर डाकू आ जाते थे। अब आपने नाम सुना है कि किसी के घर चोरी हो गई, किसी की भैंस खुल गई, किसी की जमीनों पर कब्जे हो गए। भूमाफिया जैसा शब्द अब सुनने में भी नहीं आता। पहले नारा हुआ करता था विरोधी सरकारों का कि खाली प्लॉट हमारा, सुना था आप सबने, जिसका खाली प्लॉट पड़ा है उसको कब्जा कर लिया करते थे। तो ये बदलाव आए हैं हमारे देश में। मैं आप सब से आने वाले 7 मई को आप सब बहनों से भी एक तो ये घूंघट के लिए आपसे अपील करूंगी कि अपनी पहचान बनाओ। कभी हम आपको मिले तो आपको पहचान तो लें, एक तो ये मेरी ये बात मान लो। दूसरा, क्योंकि मैं अपने परिवार के बीच आई हूँ, आप सब मेरे परिवार वाले हैं, आप सब से निवेदन करने आई हूँ कि आने वाली 7 मई को पहले मतदान करना, उसके बाद जलपान करना। और मतदान कहाँ करेंगे? कमल के सामने वाला बटन दबाकर हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे, हमारे मोदी जी के कंधों को मजबूत करेंगे, हमारे आदरणीय सांसद राजू भैया जी के हाथों को तीसरी बार मजबूत करके देश के सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।